जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। मध्य प्रदेश की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के नवीनतम या नवगठित जिले निवाड़ी के बारे में। इसके पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के गठन को अतीत से लेकर वर्तमान के परिदृश्य के माध्यम से समझा हुआ था। उसमें दोस्तों हमने 4 पार्टों में उसे डिवाइड करके पढ़ा हुआ है और उसके विषय में हमने पूरा एक विस्तृत जो उसकी व्याख्या हो सकती है, उसका जो गहनतम अध्ययन हो सकता है दोस्तों, वो सब हमने किया हुआ है। आज हम क्या करने जा रहे हैं तो आज हम अपने जो नवीनतम, ठीक है, क्योंकि हमने देखा भाई उस गठन की यात्रा में कि जो हमारे 2022 जब हम पहुंचते हैं वहां हम देखते हैं कि 52 जिले और 10 संभागों का गठन किया जा चुका है। यानी अगर वर्तमान में हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 52 और संभागों की संख्या है दोस्तों 10। अब वो प्रस्तावित क्या है क्या नहीं है उसका प्रश्न दोस्तों अलग प्रकार से बनता है, ठीक है, उसका अध्ययन हमने किया हुआ है मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के अंतर्गत। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों हमारा जो सबसे नवीनतम जिला यानी जो सबसे अंतिम जिला अर्थात 52वें जिले निवाड़ी के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों निवाड़ी के विषय में, ठीक है। अब निवाड़ी को यदि हम देखते हैं यहाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 52वां जिला, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि निवाड़ी कौन से नंबर का जिला है, तो निवाड़ी है दोस्तों 52वें नंबर का जिला। अब अगला प्रश्न जो दोस्तों हमारा होने वाला है वो ये है कि भाई ये जिला कब बनाया गया, तो हम जानते हैं इसे, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि 1 अक्टूबर 2018 वह तिथि है जब निवाड़ी को टीकमगढ़ से पृथक करके एक जिला बनाया गया, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं दोस्तों कि 1 अक्टूबर 2018 को जब इसे पृथक करके जिला बनाया गया उसके पहले एक प्रकाशन हमें देखने मिलता है राजपत्र में प्रकाशन। चूंकि हम ये ठीक ठाक भली भांति तरीके से जब हमने देखा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का उद्भव होता है, गठन होता है, या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, या उसके पहले दोस्तों जब हमने देखा था 1 नवंबर 1956 की स्थिति को, तब भी हमने अध्ययन किया हुआ है राजपत्र के बारे में कि आखिर राजपत्र क्या है, ठीक है। तो राजपत्र में प्रकाशन हमें देखने मिलता है और राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरांत ही इसे विधिवत जिला बना दिया जाता है। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई इसका राजपत्र में प्रकाशन हमें कब देखने मिला, तो वह तिथि है दोस्तों 29 सितंबर, ठीक है। 29 सितंबर को राजपत्र में प्रकाशन किया गया और आगे चल करके 1 अक्टूबर 2018 को दोस्तों इसे विधिवत जिला बना दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि अगला प्रश्न हमारा कैसे हो सकता है, तो यहां एक प्रश्न देखने मिल सकता है कि भाई इसका मूल जिला क्या था, ठीक है। मूल जिले को लेकर के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मूल जिले का मतलब होता है दोस्तों कि वह जिला किससे पृथक करके एक जिला बनाया गया। तो यहां हमें देखने मिल रहा है कि निवाड़ी का जो मूल जिला है दोस्तों वह है टीकमगढ़, और टीकमगढ़ इसके पहले दोस्तों, अब चूंकि देखिए समझिएगा यहां पर सागर संभाग का भाग था और सागर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते थे। वो 5 जिले हैं दोस्तों सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़, ठीक है। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़, ये आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एमपी की प्लेलिस्ट की आपकी लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारियों के अंतर्गत इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहां हम देखते हैं दोस्तों जैसे ही निवाड़ी को जिला बनाया गया वैसे ही सागर संभाग में अब जिलों की संख्या दोस्तों 5 से उठ करके अब कितनी हो चुकी है, एक और ऐड हो गया। तो यहां पर अब आपको देखने मिलेगा कि सागर संभाग के अंतर्गत अब कितने जिले आते हैं, तो अब जिलों की संख्या है दोस्तों 6। कौन कौन से जिले हैं ये आपका क्लियर है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो यहां आपका ये क्लियर होता है कि संभाग में जो है जिलों की संख्या कितनी हो चुकी है। मतलब दोस्तों यहां एक प्रश्न जो होगा वो परिवर्तन से होगा कि क्या चेंजेस हुई, और चेंजेस बहुत सारी होती हैं दोस्तों। जैसे ही हमने देखा था अभी इसके पहले कि भाई छत्तीसगढ़ का जैसे ही विभाजन किया गया वैसे ही हमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन देखने मिले। और हमने इसके पहले आपसे साझा किया हुआ है कि चेंजेस तो होंगी ही होंगी, चाहे आप जिले का गठन करें या आप राज्य का गठन करें, भाई वहां से भौगोलिक आपकी हानि हो सकती है, ठीक है। भौगोलिक, आर्थिक, आपका राजनीतिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है दोस्तों। तो ये सारे पहलू हमें देखने मिले। तो यहां पर भी हमें देखने मिला कि भाई क्या हुआ, चेंजेस हमें देखने मिली, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इस जिले की सीमाओं को लेकर के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस जिले की दोस्तों जो सीमा है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीमाओं को लेकर के दोस्तों कैसे प्रश्न बनेंगे, तो सबसे पहला एक प्रश्न हो सकता है कि हमारा जो एकमात्र जिला है टीकमगढ़, टीकमगढ़ की सीमा बस दोस्तों मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले टीकमगढ़ की सीमा इस निवाड़ी से टच होती है, ठीक है। और वह सीमा है दोस्तों साउथ की ओर से, ठीक है। एस का मतलब दोस्तों यहां पर साउथ है और टीकमगढ़ आपका दक्षिण की तरफ से सीमावर्ती है। इसके बाद 3 अन्य जो आपके दोस्तों दिशा बसती हैं उन दिशाओं की यदि हम बात करें, चाहे वह नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, तो इन जगहों से दोस्तों सीमाएं टच कर रहे हैं कौन सा राज्य, हमारा यूपी की सीमा। तो एक प्रश्न यहां डायरेक्ट हो सकता है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से यूपी से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से यूपी से घिरा हुआ है दोस्तों, वह जिला है निवाड़ी। ये आप नोट कर लीजिएगा, मतलब आप ये मान करके चलो कि यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एसआई और मध्य प्रदेश पटवारी
तथा मध्य प्रदेश के अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं दोस्तों उन सभी के दृष्टिकोण से। बात दोस्तों यदि हम बात करें इन्हीं सीमाओं को लेकर के कुछ अन्य प्रश्न हमें कैसे देखने मिल सकते हैं, तो यहां पर आपका एक प्रश्न हो सकता है दोस्तों, यूपी के वे जिले या वह क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के इस आपका टीकमगढ़ से सीमा साझा करते थे, और अब टीकमगढ़ से चूंकि निवाड़ी अलग हो चुका है तो अब यह निवाड़ी से सीमा साझा करते हैं, यानी कि आप क्रमशः नोट कीजिएगा दोस्तों ये सारे यूपी के हैं। ठीक है, यूपी में दोस्तों नॉर्थ की साइड से हम बात करें तो झांसी, ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों वेस्ट से ललितपुर, ठीक है, पश्चिम की दिशा में कौन है दोस्तों ललितपुर, पूर्व की दिशा में हम देखते हैं तो महोबा। तो ये 3 जिले हैं दोस्तों, 3 क्षेत्र हैं यूपी के जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि निवाड़ी जो है 3 ओर से दोस्तों किससे घिरा हुआ है, यूपी से, और दक्षिण की ओर से यह घिरा हुआ है एकमात्र मध्य प्रदेश के जिले टीकमगढ़ से। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्षेत्रफल को लेकर के भी। अब चूंकि भाई कोई एक जिला गठित हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा km के स्क्वायर में, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, ठीक है। तो हमारा एक और प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना है इस नवगठित जिले का, तो इसका क्षेत्रफल था दोस्तों 1318 वर्ग किलोमीटर, 1318 km का स्क्वायर। याद रखना बहुत आसान है, आप इसमें देखेंगे दोस्तों 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन हुआ है। आप 18 से 18 ले लीजिए, तो लास्ट में आप लिखेंगे 18 और 1 से आप 1 को सबसे आगे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आप बीच में क्या रख देंगे 3, ठीक है। 3 कैसे निकला आपका, 5 में से दोस्तों आपका 2 जाएगा तो यहां निकल के आ जाएगा 3। तो 1 3 18 आपका ये क्लियर है। क्षेत्रफल आपका बिल्कुल क्लियर है 1318 वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसकी जनसंख्या के बारे में। यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों इसकी जनसंख्या है 4,01,000। ये भी आपका एक क्लियर हो रहा है आंकड़ा, ठीक है, 4,01,000 इसकी जनसंख्या। और ये जनसंख्या दोस्तों कब है, 1 अक्टूबर 2018। यानी यहां से अगर कुछ प्रश्न अब आपके और जो बन सकते हैं उनके विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, तो लगे हाथ एक और प्रश्न आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला वर्ष 2018 के बाद। आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद हमें देखने मिलती है, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर कुछ और होने वाला है, ठीक है। आगे चलकर दोस्तों 2013 का समय है, ठीक है, 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का एक और जिला बनता है दोस्तों आगर मालवा, और उसके बाद स्थितियां थोड़े से चेंज होती हैं। फिर हम देखते हैं 2018 में जब ये जिला बनेगा तो एक और आपका परिवर्तन देखने मिलेगा, ठीक है। तो प्रश्न की प्रकृति के अनुसार ही हमें वहां पर उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो यहां आपका बिल्कुल क्लियर होता है कि यदि पूछे कि वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो वो आपका आंसर जाएगा निवाड़ी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल हमें यहां देखने मिल रहा है दोस्तों 1318 वर्ग किलोमीटर। साथ ही यदि हम बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या, तो जनसंख्या में भी हमें चेंजेस देखने मिली। 4,01,000 यहां पर जनसंख्या आपको देखने मिल रही है, ठीक है इसकी, और यह जनसंख्या के अनुसार भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अब जब सबसे छोटे जिले से प्रश्न उठ सकते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़े जिले से भी प्रश्न उठ सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी तहसील, जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील। तो ये सारी जानकारियां आपको देखने मिल जाएंगी दोस्तों मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी वाली वीडियो में, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तहसील को लेकर दोस्तों, तो यहां हमें देखने मिलता है कि भाई तहसीलों की यहां पर संख्या है 3, ठीक है। कितनी संख्या दोस्तों नोट कीजिएगा, 3। पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है ये अब हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। हालांकि आपको मैं पहले ही सूचित कर दूं दोस्तों, जो भी नया जिला होगा, मान लीजिए आपकी परीक्षा के पहले पहले एक और कोई नया जिला बन जाता है, या मान लीजिए कि किसी जिले का विघटन कर दिया जाता है, ठीक है, विलय कर दिया जाता है, जैसे कि हमने देखा अभी केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया, ठीक है, दादरा नागर हवेली दमन दीव इनका किया गया, तो ये सब सुर्खियों में होते हैं यदि, तो उनसे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है। अब चूंकि ये अभी अगर हम देखें मध्य प्रदेश के 52वां जिला है और नवीनतम जिला भी है, एक लिहाज से यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो इससे प्रश्न लगभग बनने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं दोस्तों तहसीलों की संख्या में देखने मिल रही 3, और इसमें जो एक तहसील होगी वो तो स्वयं हमारी निवाड़ी ही हो गई, ठीक है, निवाड़ी। सेकंड है दोस्तों पृथ्वीपुर, और थर्ड है यहां पर ओरछा। तो ये आपका तहसील क्लियर होता है। और अब यहां एक और प्रश्न नोट कर लीजिए, क्या तहसीलों के अकॉर्डिंग भी सबसे छोटा जिला, यानी तहसील के अनुसार, तहसीलों की संख्या के अनुसार सबसे छोटा जो आपका जिला है दोस्तों वो कौन है, वो आंसर आएगा आपका निवाड़ी। फिर हम देखते हैं यहां पर जनपद पंचायत, ठीक है, और विकास खंड। जनपद पंचायत दोस्तों यहां पर संख्या है 2, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। और ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि हम विकास खंड की संख्या की बात करते हैं तो विकास खंड की भी हमें संख्या देखने मिलती है दोस्तों 2, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। तो यहां एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, और वो ये है दोस्तों, चाहे बात क्षेत्रफल की हो, चाहे जनसंख्या की हो, चाहे तहसील के अनुसार हो, चाहे जनपद पंचायत की संख्या के अनुसार, चाहे विकास खंड के अनुसार, या दोस्तों इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपका
चाहे विधानसभा की सीटों की संख्या के आधार पर हो, इन सभी आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है दोस्तों निवाड़ी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होता है कि क्षेत्रफल भी, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, तहसीलों की संख्या के अनुसार, जनपद पंचायत के अनुसार, विकासखंड की संख्या के अनुसार और साथ में विधानसभा की सीटों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है दोस्तों निवाड़ी। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ग्राम पंचायतों को लेकर के प्रश्न हो सकता है यहां से निवाड़ी से। ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या से प्रश्न हो सकता है। तो दोस्तों यहां हमें देखने मिलता है ग्राम पंचायतों की संख्या है 127। ठीक है, अब यहां 127 जो है दोस्तों वो अब ग्राम पंचायतें तीनों से मिलकर बनेंगी। तीन कौन दोस्तों? सबसे पहले हमने देखा निवाड़ी की है 54। ठीक है, इसके बाद पृथ्वीपुर की दोस्तों पंचायतें हैं कितनी? 56। और इसके बाद हमें देखने मिलता है दोस्तों ओरछा की यहां पर ग्राम पंचायतों की संख्या है 17। इस तरीके से जब हम तीनों को काउंट करते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिलता है 127, यानी कि कुल ग्राम पंचायतें कितनी है यहां पर? तो कुल ग्राम पंचायतों की संख्या है 127 और ग्राम पंचायतों के अकॉर्डिंग भी यह है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो ये सारे प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इस जिले के प्रथम कलेक्टर साहब की। पहले कलेक्टर यहां पर कौन थे दोस्तों? फर्स्ट IAS अक्षय कुमार सिंह। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम फर्स्ट SP के, ठीक है, प्रथम पुलिस अधीक्षक की यहां पर बात करें दोस्तों तो मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी आपको यहां देखने मिल रहे हैं। और ये आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहां कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो हो सकता है वो है वाहन क्रमांक या वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या। तो वो आपका देखने मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर MP 71। और अगर पिन कोड की बात करें दोस्तों इस जिले की तो 472442 यानी 472442 यहाँ का क्या है दोस्तों? पिन कोड। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और अब इसके बाद अगला जो प्रश्न दोस्तों बनने वाला है हमारा वो होगा टीकमगढ़ में आए चेंजेस को लेकर के। ठीक है, अब जो चेंजेस आई हैं दोस्तों टीकमगढ़ क्षेत्र का जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र गया हुआ है, जैसे यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर तो टीकमगढ़ का एकमात्र प्रमुख क्षेत्र इनका एक औद्योगिक क्षेत्र था दोस्तों प्रतापपुरा, जो कि अब किसके पास जा चुका है? अब ये जा चुका है दोस्तों निवाड़ी। यानी अब ये किसका जिला, ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये किस जिले का भाग बन चुका है, किसका अंश बन चुका है? तो वह अंश बन चुका है निवाड़ी का। तो यहां हमें देखने मिला दोस्तों एक महत्वपूर्ण पहलू और वो ये है कि भाई राजस्व पर गहरा असर। ठीक है, अब क्योंकि एक औद्योगिक क्षेत्र है वहां से आपको कुछ ना कुछ राजस्व की प्राप्ति हो रही थी और अब वह क्षेत्र दोस्तों किसका हो चुका है? आपसे अलग होकर के अब वो निवाड़ी का क्षेत्र हो चुका है। तो ये प्रतापपुरा आप नोट कर लीजिएगा, ये आप नोट करें बिल्कुल। ठीक है, टीकमगढ़ से निवाड़ी में मिला दिया गया है इसे। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिल रहा है ओरछा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ओरछा से दोस्तों अनेकों बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ओरछा जो अभी तक टीकमगढ़ का भाग हुआ करता था दोस्तों अब वो किसका भाग हो चुका है? वो भाग हो चुका है निवाड़ी का। ठीक है, इस जिले के गठन के बाद, चूंकि वो अब निवाड़ी में मिल चुका है। ठीक है, अब यहां हमारे एक और प्रश्न निकल करके आता है दोस्तों कि अब हमें देखने मिलेगा पर्यटक दृष्टि से इसे हानि हो रही है। ठीक है, पहले हमें देखने मिला यहां पर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र की हानि हुई किसे? टीकमगढ़ को। अब यहां देखने मिल रहा है दोस्तों पर्यटक प्लेस। ठीक है, ओरछा एक महत्वपूर्ण जो है पर्यटक प्लेस है। इसके विषय में दोस्तों हम बात करें तो ओरछा की जो स्थापना है वो करवाई थी दोस्तों रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, ये नाम नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ओरछा की स्थापना इन्होंने करवाई थी। ओरछा के विषय में हम बात करें दोस्तों तो यहां पर एक महत्वपूर्ण मंदिर है राजा राम का मंदिर। ओरछा के विषय में दोस्तों अगला प्रश्न हो सकता है कि किस नदी के तट पर है? कोई भी धार्मिक प्लेस हो दोस्तों, कोई भी पर्यटक प्लेस हो, यदि वो किसी न किसी नदी, ठीक है, किसी पर्वत इसके इर्द गिर्द में, इसके समीप है या इसके ऊपर अवस्थित है, मान लीजिए किसी पर्वत के ऊपर अवस्थित है कोई सा महत्वपूर्ण, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ में देखने मिल रहा है दोस्तों ओरछा के विषय में कि आपका ओरछा बेतवा नदी के तट पर है। इसके आगे दोस्तों यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और वह यह है दोस्तों राजा राम का मंदिर। इसी ओरछा में ही अवस्थित है राजा राम का मंदिर। और राजा राम के मंदिर के विषय में दोस्तों आपको बता दें कि राजा राम का मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर राम की पूजा राजा के रूप में हो रही है। और यहां हमें देखने मिल रहा है दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस समय पे राजा थे। यदि हम बात करें दोस्तों राजा राम मंदिर के कुछ पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों, उसके इतिहास की बात करें कि वह मंदिर किसके द्वारा स्थापित कराया गया, क्या विशेषता जो है इसकी, तो क्यों ऐसी विशेषता हमें देखने मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों राजा जो थे उस समय पे, तत्काल समय पे दोस्तों वो थे मधुकर शाह जी। और मधुकर शाह जी ने दोस्तों अयोध्या से, ठीक है नोट कीजिएगा, अयोध्या से मधुकर शाह जी ने दोस्तों राम की मूर्ति ला करके यहां पर स्थापना करवाई थी, मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे हमें देखने मिला कि मंदिर का पुनर्निर्माण भी होता है। लेकिन फिलहाल यदि हम देखें दोस्तों जो हमारा प्रश्न बन सकता है तो वो ये है कि भाई राजा राम का मंदिर के जो स्थापना है, यहां पर जो राम की मूर्ति है वो लेकर आने वाले कौन? तो वो है दोस्तों मधुकर शाह। और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हो सकता है दोस्तों मध्य प्रदेश के सारे एग्जामों के लिए वो ये है कि मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी, मध्य प्रदेश की दोस्तों अयोध्या नगरी कहलाती है ओरछा। ठीक है, मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी अब क्यों कहलाती है आपका बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कारण भी आपका क्लियर हो चुका है। आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहलाती है ओरछा, और ओरछा कहां पर है दोस्तों, किस जिले के अंतर्गत आ रहा है, तो ओरछा आ रहा है निवाड़ी के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो उसमें एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर रामायण संग्रहालय। ठीक है, रामायण संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है रामायण संग्रहालय को लेकर के कि मध्य प्रदेश में रामायण संग्रहालय कहां पर, तो वो आपका आंसर जाएगा दोस्तों निवाड़ी या निवाड़ी का ओरछा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की, तो यहां हमें देखने मिल रहा है दोस्तों जहांगीर महल है, मामा हरदौल का मंदिर है, ठीक है, राजा राम का महल है, राजा महल है, राय प्रवीण महल है। तो ये सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके जो कुछ अन्य पर्यटक स्थल हैं इनके विषय में अगर कुछ डिटेल की बात करें दोस्तों तो आप इन महलों की इमेज भी देख पा रहे हैं। बात की जाए दोस्तों जहांगीर महल की, कि जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, तो जहांगीर महल का निर्माण करवाया था दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने। और आपको बता दें दोस्तों वीर सिंह बुंदेला जो थे ये जहांगीर, ठीक है। अब जहांगीर महल का जब हम नाम देखते हैं दोस्तों तो जहांगीर मतलब कौन, जहांगीर दोस्तों अकबर का पुत्र, अकबर का पुत्र दोस्तों कौन था, सलीम, और सलीम ही जहांगीर के नाम से इस पद पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था, मुगल जो सत्ता है दोस्तों उसका उत्तराधिकारी था। और वीर सिंह बुंदेला जी जो थे दोस्तों ये जहांगीर के परम मित्र थे। जब जहांगीर इस शहर की यात्रा पर थे, ठीक है, जब जहांगीर ने इस शहर की यात्रा की उस दौरान, अब चूंकि परम मित्र थे वीर सिंह बुंदेला, तो वीर सिंह बुंदेला ने उन्हीं के एक ये कह सकते हैं कि ठहराव के लिए, उनके रुकने के लिए दोस्तों एक महल का निर्माण करवाया था। और यह महल किस नाम से जाना गया, तो यह महल जाना गया दोस्तों जहांगीर महल के नाम से। बात करें दोस्तों यहाँ के एक और महल राजा महल की, ठीक है, राजमहल की, तो राजमहल के विषय में बता दें दोस्तों इसका जो निर्माण है वो स्टार्ट करवाया था 16वीं शताब्दी में रुद्र प्रताप सिंह ने, ठीक है। और इसका निर्माण पूर्ण हुआ दोस्तों जब राजा थे मधुकर शाह। मधुकर शाह दोस्तों वही नाम है जिन्होंने राम की मूर्ति, ठीक है, अयोध्या से ला करके यहाँ पर स्थापित करवाई थी, और वही कारण था कि आगे चल करके यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी भी कहलाया था। तो ये आपका दूसरा महल भी क्लियर होता है दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें राय प्रवीण महल, हमको अगला महल देखने मिल रहा है। राय प्रवीण महल के विषय में बता दें दोस्तों राय प्रवीण महल का निर्माण 1618 में इंद्रजीत सिंह ने करवाया था। यह उनकी प्रेम रुचि प्रवीण राय जो एक सुंदर कवि व संगीतकार भी थी दोस्तों उनकी याद में बनवाया गया था। और प्रवीण राय के विषय में बता दें दोस्तों प्रवीण राय ओरछा की कोकिला कहलाती हैं, ठीक है, ओरछा की कोकिला करके आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, तो प्रवीण राय कौन है, ओरछा की कोकिला, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो अगला हमें देखने मिल रहा है सुंदर महल भी यहाँ पर है, ठीक है। इसका निर्माण राजा जुझार सिंह के पुत्र धुर्भजन द्वारा करवाया गया था दोस्तों। यह महल प्रेम का प्रतीक है, सुंदर महल दोस्तों नाम में ही सुंदरता है, ठीक है, और प्रेम में तो सुंदरता है ही, तो इस महल का निर्माण दोस्तों जब करवाया गया वह महल प्रेम का प्रतीक है। यदि हम बात करें दोस्तों तो हमें देखने मिल रहा है चतुर्भुज मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर भी है चतुर्भुज मंदिर दोस्तों, और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण मधुकर शाह जी ने करवाया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक प्लेस थे, जो भी धार्मिक स्थल थे, वो सभी हमारे कंप्लीट होते हैं। आप एक एक फैक्ट नोट करते चले जाइएगा, सारा कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण था डाटा दोस्तों। एक बार हम फिर से इसे रिकॉल करते हैं, तेजी से इसे आपका एक रिकॉल करते हैं दोस्तों। जब हम इसे देखते हैं रिवीजन के तौर पर तो निवाड़ी के विषय में दोस्तों राजपत्र में प्रकाशन 29 सितंबर 2018, 52वां जिला, ठीक है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को इसका मूल जिला यदि हम बात करें दोस्तों इसके गठन के बाद तो मूल जिला है दोस्तों यहाँ पर टीकमगढ़। संभाग की बात करें दोस्तों तो सागर संभाग हमें देखने मिला। सीमाओं के विषय में हम देखें दोस्तों तो 3 तरफ से यूपी से घिरा हुआ, यूपी में क्रमशः आपका देखने मिलेगा दोस्तों झांसी, ललितपुर, महोबा, और मध्य प्रदेश से एकमात्र जिला है दोस्तों टीकमगढ़। क्षेत्रफल, जनसंख्या, तहसील, जनपद, पंचायत की संख्या, विकासखंड, इन सभी की संख्या के आधार पर दोस्तों यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। साथ ही दोस्तों नोट कीजिएगा विधानसभा की सीटें, ठीक है, विधानसभा की सीट के अकॉर्डिंग भी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है दोस्तों वह है निवाड़ी। आगे हम देखते हैं दोस्तों ग्राम पंचायतें हमें देखने मिली 127। कलेक्टर की हम बात करें दोस्तों तो अक्षय कुमार सिंह, एसपी की बात करें मुकेश कुमार श्रीवास्तव, वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक आपका MP 71, पिन कोड की बात की जाए तो वह है दोस्तों 472442, ठीक है, 472442। आगे हम बात करते हैं दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र प्रतापपुरा यहां से जा चुका है, ठीक है, आपका कहां से दोस्तों टीकमगढ़ से। अब किसके पास है ये, निवाड़ी के पास है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी दोस्तों ओरछा, ये भी कहां पर है, निवाड़ी में। और अन्य पर्यटक प्लेस और अन्य धार्मिक प्लेस तो दोस्तों हमने पहले ही समझे हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लग रही होगी, ठीक है। आप इसे समझिए, प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए, और इस श्रृंखला के जितने भी दोस्तों, ना केवल इस श्रृंखला के बल्कि जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।